हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, जैसे कि परसेंटेज के क्लासेस चल रहे हैं और आज परसेंटेज के क्लास 7th में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी। उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दी और शेष भाग का 10% भाग यातायात पे खर्च कर दिया। अब उसके पास रुपए 60 जो है दान दे दिए, तो उसके पास 1200 रुपये शेष बचे हुए। तो यातायात पर खर्च की गई राशि आपको फाइंड करना है बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों दो मेथड से करने वाले हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या कहता है बच्चों। सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। माना कि उस व्यक्ति के पास टोटल धनराशि कितनी थी बच्चों? x। कितना मान लिया हमने? x मान लिया बच्चों। अब बोल रहा है कि टोटल x का, ध्यान से समझेंगे बच्चों, x का मतलब मल्टीप्लाई 30% भाग एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। अगर वह 30% भाग खर्च कर देता है बच्चों, इसका मतलब है कि उसका 70% भाग उसके पास बचा हुआ है। तो x का हम क्या लिखेंगे बच्चों? 70% भाग, मतलब 70/100 मल्टीप्लाई। आगे कहता है कि शेष भाग का 10% भाग जो है वह यातायात पर खर्च कर दिया। अब शेष भाग जो उसके पास बचा है उसका 10% भाग जो है यातायात पर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास 90 बचा बच्चों। टोटल का कितना परसेंट? जबकि 10% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा? 90%। तो 90/100 इक्वल टू 60 रुपया दान दे दिया। ये तो खर्च में ही आया इधर, और उसके पास 1200 रुपया और बचा हुआ है, मतलब टोटल उसके पास इधर रेस्ट बचा हुआ क्या है? 1260 रुपये। अब इसे सॉल्व कर देंगे बच्चों। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। x बराबर क्या होगा? 1260 बच्चों ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड 10 इंटू 10, ऊपर में क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाई 9 7 जा 63, है ना बच्चों। और 63 से 1260 20 टाइम्स में, और 20 इंटू 100 क्या होगा बच्चों? 2000, राइट। अब कहता है कि यातायात पर खर्च की गई राशि क्या है? यातायात पर कितनी राशि खर्च किया? तो यातायात पर तो 10% किया ना, तो इसका मतलब है बच्चों कि यातायात पर खर्च की गई राशि 2000 का पहले कितना परसेंट निकाल देंगे? 70%, क्योंकि शेष बचा है ना। 30% खर्च करने के बाद हमारे पास 70% बचा बच्चों। अब हम टोटल का कितना परसेंट निकाल देंगे? 10% हम निकाल देंगे। तो यातायात पर खर्च की गई राशि हमें मालूम चल जाएगी। तो 10/100 लिख देंगे बच्चों। 1 2 3, 3 जीरो हमारा कैंसिल हो गया और ये भी जीरो हमारा कैंसिल हो गया। 7 2 ज़ा 14, मतलब हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों? 140 रुपया हमारे पास आंसर आ गया। मतलब यातायात पर खर्च की गई राशि कितनी होगी बच्चों? 140 रुपया। तो ये तो हो गया बच्चों आपका बेसिक कंसेप्ट, जिससे कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे कि जिससे से आप कम समय में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग एक ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पिछले मेथड में हम लोगों ने x मानकर सॉल्व किया। अगर मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास टोटल कितना 100 रुपीज़ था, 100 रुपया था बच्चों, और अब 100 रुपया था तो 30% भाग तो वह खर्च कर दिया। तो
तो अब उसका 70% भाग मतलब 70% को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7/10। तो 100 का 7/10 जो है हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, मतलब हमारे पास कितना पैसा बचा है बच्चों, 70 रुपया अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। खरीदने के बाद जो शेष राशि है ये हमारे पास बचा हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं कि खरीदने के बाद शेष राशि। ये आपको समझ में आ गया होगा 70 कैसे लिखे, चूँकि 30% भाग तो खर्च कर दिया, तो 70% मतलब बच्चों 7/10, और 100 का 7/10 70 होता है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। अब ध्यान देना कि अब इसके बाद बोला कि 10% भाग जो है यातायात पर खर्च कर दिया शेष का। इसका मतलब है कि 90% उसके पास बचा हुआ होगा बच्चों, और 90% को हम लिख सकते हैं 9/10, और 70 का 9/10 कितना होता है बच्चों, 63 होता है। अगर आप इसे काटेंगे तो कितना होगा, 63 होगा बच्चों। और ये 63 किसके बराबर होगा, तो 60 रुपया जो दान दिया है ये पैसा, और 1200 रुपया जो बचा हुआ ये पैसा, दोनों को हम प्लस कर देंगे बच्चों, तो क्या आएगा 1260 बच्चों, राइट ना। और 1263 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 1260/63। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में। इसलिए हमारा कितना था टोटल इनकम, 100। तो 100 इक्वल टू बच्चों लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 2000। ये उसकी 2000 तो आ गया हमारे पास, टोटल क्या आ गया, धनराशि थी। अब यातायात पर खर्च की गई राशि हमें निकालना है, तो यातायात पर खर्च कैसे करेंगे बच्चों, तो यातायात पर खर्च की गई राशि हमारे पास कितना है, टोटल का 10% हमारे पास, टोटल में से 10%। अब निकाल देंगे बच्चों की यातायात पर, तो 2000 बच्चों और मल्टीप्लाई 70/100 मल्टीप्लाई 10/100। अब बहुत ही सिंपल हो गया, आप इसे कैंसिल कर दो, 0 से 0 मतलब 140। आपका आंसर कितना आया बच्चों, 140 रुपये आपके यातायात पे खर्च कर गए। तो ये मेथड भी बच्चों आप याद कर लेना, ये मेथड काफ़ी आसान है पिछले मेथड से, और समय की बचत भी है इस मेथड में। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना % ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ामों में अक्सर देखने को मिलते हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों या तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप रेशियो के मेथड को यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, जैसे बोल रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तो श्याम का वेतन जो है राम के वेतन से कितना % ज़्यादा है। तो प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा बच्चों R/100 माइनस R मल्टीप्लाई 100। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। और अगर यहाँ प्रतिशत वृद्धि के जगह पर प्रतिशत कमी अगर पूछता तो आप कैसे यूज़ करते, तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है बच्चों R/100 प्लस R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100, है ना बच्चों। तो जैसे अगर हम इसे फॉर्मूला से अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपके लिए यूज़फुल है। जैसे 30% कम है तो यहाँ % ज़्यादा निकालना है, सीधी सी बात है। हम लिखेंगे क्या बच्चों, 30, क्या लिखेंगे 30/100
100 माइनस 30 कितना होगा बच्चों? 70 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब हमारे पास आएगा बच्चों 300/7%। क्या आएगा बच्चों? 300/7%। या आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, सो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? तो 42 इंटीज़र कितना आएगा बच्चों? 42 इंटीज़र 6/7% आपका आंसर आ गया। तो ये तो हमने फार्मूला बेस्ड बताया बच्चों। अगर आप इसे ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है। अगर हम मान लेते हैं कि श्याम का वेतन कितना बच्चों, आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम काफ़ी कम होते हैं। अगर कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, श्याम का वेतन हम 100 कर लेते हैं और तो 30% कम, तो राम का वेतन कितना होगा बच्चों? तो 70। राम का वेतन कितना होगा? ये हो गया राम का वेतन, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर राम का वेतन अगर कितना है? 70 है। राम का वेतन 70 है और श्याम का वेतन कितना हमने लिया? 100। तो पूछ रहा है कि श्याम का वेतन जो है राम के वेतन से कितना % ज़्यादा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है बच्चों कितना? +30। मतलब राम से श्याम का कितना ज़्यादा है? +30। तो क्वेश्चन में है श्याम का वेतन राम के वेतन से, मतलब कंपेयर हो रहा है किससे बच्चों? राम के वेतन से। तो हम कैसे लिखेंगे? 30/70। सो जीरो से जीरो कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आया 3/7। अब आपको याद होगा मैंने परसेंटेज पढ़ाया था जिस समय, तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/7 मतलब 14 इंटीजर 2/7%। आपको याद होगा तो हम लिख सकते हैं बच्चों 3 मल्टीप्लाई 14 इंटीजर 2/7%। और अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसे तो 14 3 जा 42 इंटीजर 6/7% आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए भी। तो उसके लिए आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए जो कि हमारा फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया है कि ये वैल्यू को हम कैसे याद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश्ड हुआ बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है बच्चों कि फार्मूला तो आपका क्लियर हो गया होगा और हम कोशिश करते हैं कि आपको नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको ट्रिक से बताने की कोशिश करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपका बच्चों काफ़ी समय बचे। जैसे सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे बच्चों, याद रखना % कम पूछ रहा है तो ये सब फार्मूला याद रखना, आप R/100 + R वाला फार्मूला यूज़ करना बच्चों, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों। आप बी का वेतन मान लो, क्या ये किसका वेतन मान लिए बच्चों? बी का 100। तो आप देख रहे हो ना, ए का वेतन बी के वेतन से 25% मतलब +25% ज़्यादा है, तो आप ए का वेतन क्या लिख सकते हो? 125 ना बच्चों। अब पूछ रहा है तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना % कम है? बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना % कम है? आप यहाँ देखो कि ए का तो 125 है और बी का आपने क्या माना है? 100 है। तो बी का मतलब -25 हो रहा है ना बच्चों। तो बी का वेतन कंपेयर किससे हो रहा है? ए के वेतन से कंपेयर हो रहा है, मतलब डिफरेंस 25 है। आप लिखोगे, यहाँ ध्यान देना है, कंपेयर किससे हो रहा है बच्चों? ए के वेतन से। तो ए का वेतन कितना? 125। तो बटा में कितना देंगे बच्चों? 125 गुना 100। 25 से बच्चों 5 बार में और 5 से कितना? 20 बार में। आपका आंसर कितना आया? 20%। ये आपका आंसर आया।
आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ना बच्चों, तो भी आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, ये आपका एक्सपेंडिचर से संबंधित है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। कह रहा है बच्चों कि यदि सरसों तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, ये हम लोग घर में यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट हमारे घर में अगर सामान के दाम अगर बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी कंजम्पशन में थोड़ी कमी कर लेते हैं। तो यदि सरसों तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तब एक व्यक्ति को सरसों तेल की खपत में मतलब कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमारे अपने कंजम्पशन को कम करना है ताकि हमारा जो है एक्सपेंडिचर है, मंथली खर्च है, वो हमारा ना बढ़े, वो सेम टू सेम रहे। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी की बात कर रहा है, तो आप उस फॉर्मूले को याद करें कि प्रतिशत कमी का फॉर्मूला बताया था मैंने, R/100 + R। ये सब भी क्वेश्चन आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया ना बच्चों, ये भी इसमें यूज़ हो सकता है। और अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं रेशियो के नियम से, तो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 25% को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि 25% इट मीन्स 1/4 क्या होता है बच्चों, 1/4, राइट ना बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 25% 1/4 और कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब पुरानी कीमत 4 है तो नई कीमत कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। ये हम कीमत की बात किए, ये किसकी बात किए हम, कीमत की। और अगर हम खपत की बात करते हैं बच्चों, तो इसे पलट दीजिए 5 और इधर कर दीजिए 4। ये हो गया पुरानी मतलब ओल्ड, और ये हो गया न्यू, है ना बच्चों। अब हमें करना क्या है, आप ध्यान से देखो, 5 में से 4 कितना का डिफरेंस है, -1 का, मतलब घट रहा है ना, कंजम्पशन हमारा -1 हो गया। तो परसेंट निकाल देंगे कैसे बच्चों, 1/5 × 100। 5 से 100 कितने टाइम्स में जाएंगे, 20 टाइम्स में। मतलब हमें अपने कंजम्पशन को 20% तक कम करना होगा, जिससे कि हमारा खर्च जो है परिवर्तित नहीं होगा। अब चलिए हम लोग इसे फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे 25/125 × 100। ये भी बहुत आसान है, बट इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। 25 से 5 टाइम्स में और 5 से 100 20 टाइम्स में। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले से भी हमारा आंसर क्या आया, 20% का ही आंसर आया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी चल रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भूले नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च पहले के बराबर रहे। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है ना कि हमें अपने कंजम्पशन को बढ़ाना है। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या बच्चों, R/100 - R। क्या बताया था बच्चों, R/100 - R। आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि 40/100 - 40 60 × 100 लिख सकते हैं बच्चों। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 एंड 2 से 3 टाइम्स में 200/3 मतलब 66 इंटीजर 2/3% आपका आंसर आ गया बच्चों। मतलब हमें अपने कंजम्पशन को 66.2/3% तक क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो हमारा खर्च जो है पहले की तरह ही रहेगा बच्चों। और अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करें या रेशियो के मेथड से सॉल्व करें, तो जैसे बच्चों आप ध्यान से देखो कि 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। आपको पता होगा 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। मतलब पहले का रेट कितना है, मूल अंक क्या होता है, 5, मतलब कमी हो रहा है, इसलिए माइनस
क्या लिखेंगे, 5 में से 2 गया कितना, घटा दो, 5 में से 2 गया 3, और ये तो हमारा पहले का क्या हो गया, कीमत हो गया ना बच्चों। और अब जो है खपत पे बात करते हैं, कंजम्पशन पे। खपत क्या हमारा होगा, तो 3 to 5। आप देख पा रहे हैं कि पहले कंजम्पशन 3 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब +2 हो गया ना, वृद्धि हो गया बच्चों, राइट। तो अब हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 2/3। हमें तो खपत पहले क्या था, 3 था, अब हम खपत अपना बढ़ा दिए ना बच्चों, तो 2/3 गुना 100, मतलब क्या लिखेंगे, 200/3% हो गया बच्चों। 200/3 मतलब 66.2/3%। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक वस्तु की कीमत 60% तक बढ़ जाती है, तब एक ग्राहक को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों 60% का मतलब तो आपको मालूम होगा ना चाहिए ना, क्या होगा बच्चों, 3/5, याद है। अब चूंकि मूल संख्या 5 है, हम लिख देते हैं कीमत में 5, और चूंकि बढ़ रही है ना, तो 5 और 3 कितना, नई कीमत कितनी हो गई, 8 हो गई। अब खपत पे बात करते हैं, तो अब इस रेशियो को पलट देंगे, 8 और 5। खपत को कम करना है, तो पहले का खपत 8 है, और अब खपत कितना हो गया, 5 हो गया। खपत कितना कम किया गया बच्चों, तो -3। तो रेशियो निकाल देंगे, बहुत ही सिंपल है, मतलब 3/8 मल्टीप्लाई 100, 4 से 2 टाइम्स में और 4 से 25 टाइम्स में, 25 × 3 75/2, मतलब होगा कि 37.5%। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा बच्चों। सो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।